जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज, जिसमें फ्रेंड्स हम क्लास 6 से 12 तक की बुक को कवर कर रहे हैं, जो कि हमारी कंटिन्यू चल रही है। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें हमने क्लास 6 से 9 कवर कर लिया है। अभी हम कर रहे हैं क्लास 10। तो आई होप आपने हमारी इन सारी वीडियोज़ को देखा होगा। नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराई गई है, वहाँ से आप वीडियोज़ वॉच आउट करके अपने सारे ही कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि हर एक टॉपिक को हमने बहुत ही डिटेल में किया, और इतने डिटेल में पढ़ने का फ्रेंड्स हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज को देखें, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर्स हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट से या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हो, सभी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप हमारे साथ जुड़ सकें, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और हाँ, जब भी आप वीडियोस देखते हो आपको लगता है कि ये काम की है, आपको पॉइंट्स जितने भी हम कवर कर रहे हैं वो समझ में आ रहे हैं ना, तो इनको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारी सीरीज के साथ जुड़ के इसका लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप रिस्पॉन्स अवश्य किया करिए। जब भी आप वीडियो देखते हैं आप अपनी राय हमें दिया करिए, जिससे हमें भी पता लगे कि आपको जो ये पढ़ाया जा रहा है ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ आपकी हर एक राय हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपनी राय भी हमें अवश्य दिया करिए। चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। और कौन सी क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस? हमने कवर किया हमारा गृह प्रबंधन का चैप्टर 3। हमारा क्या था? घर की सफाई, यानी कि गृह प्रबंधन हम पढ़ रहे हैं, होम मैनेजमेंट, जिसमें हमने हमारा तीसरा टॉपिक यानी तीसरा चैप्टर कवर किया। क्या? घर की सफाई में। घर की सफाई में हमने जो है बहुत तरह की सफाई देखी, जैसे हमारी दैनिक सफाई, साप्ताहिक सफाई, मासिक सफाई, वार्षिक, आकस्मिक, कई प्रकार की सफाई देखी। फिर हमने कई तरह के मल मूत्र त्याग करने की विधियाँ देखी, उनकी प्रणाली देखी है। फिर घर की सफाई में ध्यान देने योग्य कुछ मुख्य बातों को देखा हमने। मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हमने कवर किए। आई होप आपने उन सारी क्लास को देखा होगा। तो ये जितने भी पॉइंट हमने कवर किए उसी के साथ हमारी क्लास भी हमारी कंप्लीट हो गई, यानी कि हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब इन्हीं सब से रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आई होप प्रीवियस क्लास आपका एक बार रिविजन हो गया होगा। देखते हैं बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 कहता है, घर की सफाई के परिणाम स्वरूप, यानी कि जब भी हम घर की सफाई करते हैं। देखिए क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। ऑप्शन ए कहता है घर आकर्षक लगता है। ऑप्शन बी कहता है घर व्यवस्थित बनी रहती है, गृह यानी कि घर व्यवस्थित बना रहता है। ऑप्शन सी कहता है स्वास्थ्य ठीक रहता है। ऑप्शन डी कहता है ये सभी। तो फ्रेंड, जब भी घर की सफाई होती है तो उसके परिणाम स्वरूप ये सभी होते हैं, यानी कि अगर घर साफ सुथरा है तो घर आकर्षक भी लगेगा, घर की व्यवस्था भी अच्छी बनी रहेगी, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो इट मीन्स ऑप्शन हमारा ये सभी। तो आंसर डी इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। घर की सफाई में सर्वाधिक महत्व किसका है? तो ऑप्शन ए कहता है दैनिक सफाई का। ऑप्शन बी मासिक सफाई का। ऑप्शन सी वार्षिक सफाई का। ऑप्शन डी साप्ताहिक सफाई का। तो फ्रेंड्स, घर की सफाई में सर्वाधिक महत्व किसका होता है? दैनिक सफाई का, यानी कि रोज़मर्रा की जो हम सफाई करते हैं वही तो हमारी दैनिक सफाई है। तो इट मीन्स ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 3 देखते हैं। दैनिक सफाई होनी चाहिए कैसे? ऑप्शन ए सादे पानी से। ऑप्शन बी खारे पानी से। ऑप्शन सी फिनाइल से। ऑप्शन डी एसिड से। तो फ्रेंड्स, जो भी हम दैनिक सफाई यानी कि रोज़ की जो साफ़ सफाई करते हैं वो किससे होना चाहिए? फिनाइल से। इट मीन्स ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 4 देखते हैं। घर की सफाई के विभिन्न प्रकारों में से किस प्रकार के अंतर्गत घर की मरम्मत कराना आता है? यानी कि हमें देखिए ना 5 तरह की सफाई, दैनिक, साप्ताहिक है, मासिक, वार्षिक, आकस्मिक, 5 तरह की सफाई देखी थी। तो जब हम घर की मरम्मत कराते हैं तो जो भी हमने ये 5 तरह की सफाई देखी थी, तो घर की मरम्मत किस सफाई के अंतर्गत आता है बताइए? तो फ्रेंड्स, घर की मरम्मत आता है वार्षिक सफाई के अंतर्गत, यानी कि वर्ष में एक ही बार हम घर की मरम्मत कराते हैं अगर कुछ टूट फूट हुई है। क्वेश्चन 5 पे देखते हैं। कौन सी सफाई पूर्व निर्धारित नहीं होती? मतलब किस सफाई के बारे में हमें नहीं पता होता, आप सभी जानते हैं। ऑप्शन ए कहता है दैनिक सफाई। ऑप्शन बी कहता है मासिक। ऑप्शन सी कहता है साप्ताहिक। ऑप्शन डी कहता है आकस्मिक। तो सीधी सी बात है, जिस सफाई का हमें पहले से पता नहीं होता, आकस्मिक हो, तो वो क्या है?
तो वो हमारा आकस्मिक हो जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 6 देखते हैं, घर की सफाई के लिए आवश्यक साधन है। तो ऑप्शन ए झाड़ू, ऑप्शन बी ब्रश, ऑप्शन सी पोछा, ऑप्शन डी ये सभी। तो फ्रेंड्स घर की सफाई में तो ये सभी प्रयोग होते हैं, हमारा झाड़ू भी होता है, हमारा ब्रश पोछा, तो मतलब ये सभी। तो ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर। इट मीन्स ये सभी। क्वेश्चन 7 देखते हैं, घर की सफाई का आधुनिक उपकरण क्या है। ऑप्शन ए वैक्यूम क्लीनर, ऑप्शन बी गीजर, ऑप्शन सी ओवन, ऑप्शन डी ये सभी। फ्रेंड्स घर की सफाई के लिए आधुनिक उपकरण क्या है, तो वो हो जाएगा हमारा वैक्यूम क्लीनर। इसमें ऑप्शन ए। क्वेश्चन 8 देखते हैं, वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में भी, 18 में भी और 16 में। तो वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो ऑप्शन ए कहता है बर्तन की सफाई के लिए, ऑप्शन बी कहता है फर्नीचर की पॉलिश करने के लिए, जो फर्नीचर होता है उसको पॉलिश करने के लिए, ऑप्शन सी कहता है धातुओं को चमकाने के लिए, ऑप्शन डी कहता है घर की सफाई के लिए। फ्रेंड्स वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, घर की सफाई के लिए करते हैं। क्वेश्चन 9 कहता है स्टील के बर्तनों को साफ करना चाहिए किससे, ऑप्शन ए राख से, ऑप्शन बी चूने से, ऑप्शन सी ब्रासों से, ऑप्शन डी बिम से। फ्रेंड्स स्टील के बर्तनों को बिम से साफ करना चाहिए, जो हमारा डिटर्जेंट आता है ना उससे साफ करना चाहिए। तो क्वेश्चन 10 है, लौह धातु से बनी वस्तु को साफ करते हैं किससे, राख से, बिम पाउडर से, डिटॉल से, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो हमारा लोहा धातु जो हमारी वस्तु बनी होती है उसको राख से साफ करते हैं। इट मीन्स ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर। अब क्वेश्चन 11 देखते हैं, पीतल के फूलदानों की सफाई, यानी कि जो पीतल के जो फूलदान होते हैं उनको किस तरीके से आप साफ कर सकते हैं। तो फ्रेंड पीतल के फूलदानों की सफाई की जाती है। ऑप्शन ए कहता है चूना, ऑप्शन बी ब्रासो, ऑप्शन सी रेत, ऑप्शन डी राख। देखिए भी क्वेश्चन आया, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसीलिए कहती हूँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट मीन्स ऑप्शन डी हमारा राइट है, राइट हो जाएगा क्या, राख। यानी कि जो पीतल होता है उसको आप राख से साफ कर सकते हैं। क्वेश्चन 12 है, घर की सफाई करने के बाद कूड़ा, क्या जो घर की सफाई आप करते हैं उसके बाद जो कूड़ा निकलता है उसका क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए कहता है घर में रखना चाहिए, ऑप्शन बी कहता है सड़क पर फेंक देना चाहिए, ऑप्शन सी कहता है कूड़ेदान में डालना चाहिए, एंड ऑप्शन डी कहता है नाली में डालना चाहिए। फ्रेंड सीधी सी बात है, घर का जो कूड़ा है उसको क्या डालना चाहिए, कूड़े दान में डालना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 13, कूड़ा करकट नष्ट करने का उपाय है बताइए, अथवा कूड़ा करकट को कितने माध्यमों से निस्तारित यानी कि नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन ए जलाकर, ऑप्शन बी खाद बनाकर, ऑप्शन सी छांट कर उसका उपयोग, ऑप्शन डी ये सभी। तो कितने तरीक़ों से किया जा सकता है, तो हम कूड़े को जलाकर भी हमने देखा, खाद बनाकर भी देखा, छांट कर उसका उपयोग देखा है, और फिर ये सभी। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन 14 है, नाली की सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए। ऑप्शन ए फिनाइल से, ऑप्शन बी चूने से, ऑप्शन सी बिम से, ऑप्शन डी ब्रासों से। तो नाली की सफाई प्रतिदिन कैसे करना चाहिए, तो फिनाइल से, ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर। मक्खियों को भगाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन ए कहता है फिनाइल का, ऑप्शन बी इत्र का, ऑप्शन सी बेगान का, ऑप्शन डी ये सभी। तो मक्खियों को भगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बेगान का। क्वेश्चन 16 है, कूड़ेदान में किस प्रकार का कूड़ा डालना चाहिए, ये भी देखिए 2018 में आया हुआ। तो ऑप्शन ए गीला कूड़ा, ऑप्शन बी सूखा, ऑप्शन सी सूखा और गीला, ऑप्शन डी ये सभी। तो कूड़ेदान में हमेशा आप गीला भी डाल सकते हैं, सूखा भी डाल सकते हैं, सूखा और गीला भी डाल सकते हैं, बट इनके लिए सूखे कूड़े के लिए अलग डस्टबिन होना चाहिए, गीले कूड़े के लिए अलग डस्टबिन होना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ये सभी। यानी कि गीला, सूखा, सूखा, गीला, सब तरह के कूड़ा आप कहाँ पे डालेंगे, कूड़ेदान में ही डालेंगे। क्वेश्चन 17 है, पानी की टंकियाँ समय समय पर साफ करने पर क्या होगा। ऑप्शन ए कहता है पानी बचेगा, ऑप्शन बी घर मच्छरों से, ऑप्शन बी कहता है घर मच्छरों से सुरक्षित रहेगा, ऑप्शन सी घर सुंदर लगेगा, एंड ऑप्शन डी ये सभी। तो फ्रेंड्स पानी की टंकियाँ समय समय पर साफ करने पे घर जो है वो क्या होगा, मच्छरों से सुरक्षित रहेगा। तो ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 18 है, घर को मच्छर मक्खी रहित रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ऑप्शन ए आसपास गंदगी ना होने दे, ऑप्शन बी सफाई रखें, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो घर को मच्छर मक्खी से साफ रखने के लिए आपको क्या करना है, आसपास गंदगी नहीं होने देना, सफाई रखना है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। तो ये हमने किए कुछ ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन। अब फटाफट शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन देख लेते हैं, अति लघु उत्तरी। तो क्वेश्चन 1 कहता है, घर की स्वच्छता से आप क्या समझते हैं, अथवा घर को साफ रखना क्यों आवश्यक है, अथवा घर की सफाई क्यों आवश्यक, घर की सफाई के साधनों का उल्लेख कीजिए। देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है किसमें, 2019, 17, 16,
2008 में, 5 में है, तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए। तो आपका आंसर क्या होगा? घर में स्वच्छता, सज्जा, आकर्षण एवं स्वास्थ्य रक्षा के लिए घर की सफाई आवश्यक है। घर की सफाई के मुख्य साधन या उपकरण है झाड़ू, झाड़न, पोछा, ब्रश तथा कीटनाशक दवाएं, जो हमने बहुत सारे पढ़े थे। इनमें से ये सारे ही क्या हैं? घर को साफ करने के साधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है घर की सफाई के कितने प्रकार होते हैं? हमने पढ़ा था, बताइए कितने प्रकार आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 3 दैनिक सफाई से आप क्या समझते हैं? प्रतिदिन समान रूप से, वही जो हमने पढ़ा था। क्वेश्चन 4 वार्षिक सफाई का क्या अर्थ है? ये भी आप लिख सकते हो, बोलने की ज़रूरत तो मुझे नहीं लग रही है। वैक्यूम क्लीनर किसे कहते हैं? वैक्यूम क्लीनर का क्या कार्य है? वैक्यूम क्लीनर की 2 उपयोगिता बताइए। वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग क्यों करते हैं? तो ये सारे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे गए हैं, बट सबका मीनिंग एक ही है। तो वैक्यूम क्लीनर घर पर बिखरी हुई धूल, मिट्टी एवं जालों आदि को अपने ओर खींचकर घर की सफाई करता है। यह घर प्रत्येक प्रकार के फर्नीचर तथा विभिन्न उपकरणों की सफाई का एक उत्तम तथा सुविधाजनक साधन है। क्या? वैक्यूम क्लीनर। चांदी के बर्तनों को किस पदार्थ से साफ किया जा सकता है? पढ़ा था हमने कि गर्म पानी में नमक तथा सोडा मिलाकर आप चांदी को साफ कर सकते हैं। क्वेश्चन 7 है बिस्तर, कपड़ों तथा कालीन को धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है? बिस्तर, कपड़ों तथा कालीन को धूप में सुखाना इसलिए आवश्यक है कि उनकी नमी तथा दुर्गंध समाप्त हो जाए। क्वेश्चन 8 है स्टील के बर्तनों की सफाई आप कैसे करेंगे? स्टील के बर्तनों की सफाई गर्म पानी तथा विम आदि के अच्छे पाउडर द्वारा की जाती है। इसके लिए नर्म कपड़ा या फोम का टुकड़ा प्रयोग होता है, जैसा कि हम घरों में करते हैं। क्वेश्चन 9 कठोर धातु से बनी वस्तुएं कौन सी होती हैं? पढ़ा था हमने, है लोहा, धातु, पीतल, धातु एवं लकड़ी से बनी वस्तुएं ये कौन सी हो गई? कौन से धातु की श्रेणी में आई थी? कठोर धातु की श्रेणी में आती है। क्वेश्चन 10 है पेंट की हुई लकड़ी की वस्तु को किस प्रकार साफ करते हैं? तो पेंट की हुई लकड़ी की वस्तु को नींबू द्वारा साफ करते हैं। क्वेश्चन 11 शीशे की वस्तुओं की सफाई किस प्रकार की जाती है? शीशे की वस्तुओं की सफाई अखबार के कागज में पैराफिन लगाकर की जाती है। क्वेश्चन 12 है कूड़े को नष्ट करने के प्रचलित उपायों का उल्लेख कीजिए। कूड़े करकट को ठिकाने लगाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी? हमने 2-3 देखा था, तो बताइए उनमें से कौन सी है। तो नंबर 1 है जलाना, कूड़े के उपयोग के लिए छटाई, गड्ढे से कूड़े से पाटना है। तो ये सभी हमने देखे थे। क्वेश्चन 13 कहता है कूड़ेदान को ढककर क्यों रखा जाता है? कूड़ेदान को ढककर हम फ्रेंड्स इसीलिए रखते हैं कूड़े को फैलने से रोकें, तब बीमारियों से बचाव किया जा सके। इसमें नहीं लिखा, ये मैं अपनी मर्जी से बोल रही हूँ, इसकी लैंग्वेज अलग है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 14 नालियों की सफाई कैसे करनी चाहिए? तो फ्रेंड नालियों की भी सफाई हम DDT पाउडर या फिनाइल डालकर कर सकते हैं। क्वेश्चन 15 नालियाँ कैसी होनी चाहिए? सड़क पर गंदा पानी ना फैले इसलिए नालियाँ गहरी होनी चाहिए। क्वेश्चन 16 मक्खियों को भगाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले साधनों के नाम बताइए। तो हमने पढ़े थे, बेगॉन पढ़ा था, गुड नाइट पढ़ा था, ऑल आउट पढ़ा था, कुछ अगरबत्तियाँ पढ़ी थी, बहुत सारे पढ़े थे। तो इसमें 2 पूछा गया है, तो इन्होंने 2 ही लिखा है। और क्वेश्चन 17 थे मच्छरों से बचाव के उपाय लिखिए। तो आप कर सकते हैं, अगरबत्ती जला सकते हैं, मच्छरदानी लगा सकते हैं, गुड नाइट लगा सकते हैं, बहुत सारे उपाय हमने देखे थे। इसमें से आप इन्होंने 2 लिख रखे हैं क्योंकि इन्होंने 2 ही पूछा है। तो ये हमारे हो गए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। और ये देखिए लघु उत्तरीय है, लघु उत्तरी में वही क्वेश्चन रिपीट करके पूछ लिया है, बट इसको 4 अंक में लिखने के लिए बोला है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखना पड़ेगा बस। जैसे कि घर को आकर्षण बनाने में सहायक क्या बोला? घर की सफाई की सभी आवश्यकताएं बताइए। हमने पढ़ा, सब कुछ तो पढ़ा है, वही सब क्वेश्चन रिपीट कर करके पूछा। दूसरा क्वेश्चन पूछा साप्ताहिक सफाई के 5 उदाहरण बताइए हैं कि सप्ताह में हम कौन कौन सी सफाई करते हैं। कोई 5 उदाहरण बताइए। वार्षिक सफाई का क्या अर्थ है? घर की सफाई के आवश्यक साधनों के नाम बताइए। ये देखिए क्वेश्चन 5 है घर की सफाई में काम आने वाले आधुनिक उपकरणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 6 है घर की सफाई के आधुनिक उपकरण के रूप में वैक्यूम क्लीनर का सामान्य परिचय प्रस्तुत कीजिए। वैक्यूम क्लीनर सॉरी फ्रेंड्स, गला थोड़ा सा फंस रहा है, जुकाम अभी सही नहीं हुआ। तो वैक्यूम क्लीनर हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन 7 है कोमल धातु के उदाहरण बताइए। कोमल धातु के उदाहरण क्या है? हमने देखा जैसे चांदी हो गया, हमारा सोना हो गया, ये सब हमारी क्या कोमल धातु की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन 8 पूछा है घर के फर्नीचर की देखभाल और सफाई आप किस प्रकार करेंगे। तो ये देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। लकड़ी की वस्तुओं तो फर्नीचर की सफाई, लोहे के फर्नीचर की सफाई, प्लास्टिक की वस्तुएं एवं फर्नीचर की सफाई। तो हमने पढ़ा था ना अलग अलग वस्तुएं के फर्नीचर एवं उनकी सफाई।
अब ये देखिए, लकड़ी से बनी वस्तुओं की सफाई किस प्रकार की जानी चाहिए। सफ़ेद लकड़ी, वार्निश की हुई लकड़ी, पॉलिश की हुई लकड़ी, पेंट की हुई लकड़ी, इतनी तरह की लकड़ियों के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये हमारे हो गए फ्रेंड्स, क्या ये हो गए हमारे लघुत्तरीय प्रश्न। और इसी के साथ हमारा जो है ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। क्या? घर की सफाई। तो फ्रेंड्स, हमारा घर की सफाई विद क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होता है। तो होम मैनेजमेंट का हमने जो है यानी कि जो हम गृह प्रबंधन पढ़ रहे हैं, इसमें हमने 3 टॉपिक कवर कर लिया है। अभी तक कौन कौन सा टॉपिक कवर किया? पहला हो जाएगा हमारा शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन। ये चैप्टर हमने कंप्लीट चैप्टर, टॉपिक आप कुछ भी बोल सकते हैं, बट ये सारे ही होम मैनेजमेंट से ही रिलेटेड हैं। दूसरा हमने कवर किया आय व्यय और बचत के बारे में हमने जाना। फिर तीसरा हमने देखा घर की सफाई, यानी कि 3 टॉपिक हमने, यानी 3 चैप्टर हमारे जो हैं होम मैनेजमेंट क्लास 10th का हमने कंप्लीट किया। चौथा हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप ये जितना भी हमने पढ़ा, शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन, आय व्यय बचत, घर की सफाई, ये सारे ही आपको, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं सारे ही आपको समझ में आए होंगे और चीज़ें आपके माइंड में फीड हुई होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैंने पूरी कोशिश की है, बट फिर भी कोई डाउट आपके माइंड में रह जाता है फ्रेंड्स, मैं बार बार कहती हूँ, प्लीज़ रिस्पॉन्स करिए, डाउट लीजिए। मैं आपके डाउट लेने का पूरा प्रयास करूँगी। तो आई होप ये जितना भी हमने पढ़ा अभी यहाँ क्लास 10th में चैप्टर 3 तक हैं, जिसमें हमारा शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन, आय व्यय बचत, घर की सफाई, ये आपकी अच्छे से क्लियर हो गई हो। इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस भी की है, और जो मैं आपको क्वेश्चन देती जाती हूँ एज अ होमवर्क के रूप में, आई होप आपने उन क्वेश्चन को भी सॉल्व किया होगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक डिसलाइक कमेंट जो भी समझ में आता है वो भी कीजिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होती है आपके पास पहुँचे और आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर रख सकें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए।